जी नमस्कार। आधुनिक इतिहास के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रांतीय चुनाव और ये हमारा टॉपिक नंबर 30 है। इससे पहले हम टॉपिक नंबर 29 तक यूट्यूब पर वीडियो बना चुके हैं और उसका प्रॉपर रूप से एक प्ले लिस्ट बना करके हम अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के आप उस प्लेलिस्ट को ऑन करके और देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन है, बंगाल सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह है या सीधी कार्रवाई दिवस है? और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए, क्योंकि ये प्रश्न संख्या फर्स्ट है तो ज़रा इसकी डिस्कशन की ओर हम लोग चलते हैं। जब डिस्कशन पूरा हो जाएगा तो आप खुद ही इसका आंसर बता देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ सीधी कार्रवाई दिवस के तहत बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में मुसलमानों द्वारा भीषण दंगा और नरसंहार किया गया था। इसीलिए इसे कलकत्ता का भीषण हत्याकांड कहा जाता है। यानी मुस्लिम लीग ने सीधा कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधा कार्रवाई दिवस मनाया और इसके तहत कलकत्ता यानी बंगाल और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे कि बिहार भी आप ले सकते हैं, तो उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दंगा किया, नरसंहार, मारकाट शुरू किया और इसे ही कलकत्ता भीषण कांड के नाम से जाना जाता है। यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सीधी कार्रवाई दिवस। क्या हो जाएगा? सीधी कार्रवाई दिवस ना। नमक सत्याग्रह तो पता है आपको, ये गुजरात से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन ये वर्धा से संबंधित है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और प्रश्न कहता है कि प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1925 से 1926 में, 1930 से 1931 में, 1936 से 1937 में या 1939 से 1940 में? तो चलिए ज़रा इसका डिस्कशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों जैसे कि मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में मिली जुली सरकार बनी। यानी उस टाइम में पूरे भारत 11 प्रांतों में विभाजित था, जिसमें से 5 प्रांतों में, 5 प्रांत कौन कौन है याद रखेंगे? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के बहुमत का सरकार बना, लेकिन 6 प्रांत में मिली जुली सरकार बनी। तो इस प्रकार से जो प्रांतीय चुनाव है वो 1935 से 1937 के बीच हुआ था। यानी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 36 से 37 हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी 1936 से 1937 सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन
1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान बंगाल राज्य में किस पार्टी का सरकार बनी थी? पंजाब राज्य में, यहाँ पंजाब में पूछा गया है। पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? चलिए इसका आंसर बताएंगे। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग पार्टी। किसकी सरकार बनी थी? तो चलिए जरा हम लोग डिस्कशन में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। यानी भारत की बंटवारा घोषणा कब हुआ था? 3 जून 1947 को। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उसको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। यानी भारत का विभाजन कब घोषित किया गया, कब की गई? 3 जून 1947 को। और विभाजन में जो भागीदारी निभाया वो योजना था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 1947 में भारत को आज़ाद किया जाना था, जिसमें ये पारित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और दोनों को क्या कर दिए जाएंगे? आज़ाद कर दिए जाएंगे ना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किसका सरकार बना था? तो कृषक प्रजा पार्टी का सरकार बना था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? क्या सुबह था, मध्य शाम था, दोपहर था या आधी रात था? तो आपको पता होगा आधी रात को भारत को आज़ादी मिली थी। यानी 15 अगस्त को आधी रात को 12 बजे रात में भारत को आज़ादी मिली थी। यानी सी हो जाता है इसका सही आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी नाम के अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया है। उन्होंने एक भाषण है जिसका नाम है ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी। इसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि हमें आधी रात में आज़ादी मिली थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न जो हर भारतीयों को याद रहना चाहिए और याद है भी कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? क्या वो 1944, 1945, 1946 या 1947 है? बताइए भारत कब आज़ाद हुआ था? तो देखिए, हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। कब आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया था। मतलब आश्वासन कब दिया गया? 15 मार्च 1946 को। और आज़ाद कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे देंगे।
इसके लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया गया? 18 जुलाई 1947 को, और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। यानी यहाँ से जो अपना सही आंसर है वो आश्वासन कब दिया था, सहमति कब दिया था? तो 1946 में। और भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। मार्च 1946 में आश्वासन दिया गया, और यानी 15 मार्च 1946 में आश्वासन दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया। इसलिए हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत कब एक संप्रभुत्व गणराज्य बन गया था? 25 अगस्त 1950 को, 26 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1948 को। तो आपको पता होगा हम लोग गणराज्य कब बने थे, संप्रभुत्व गणराज्य कब बने, संप्रभु गणराज्य कब बने थे? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बन गया था। यानी सी यहाँ से सही आंसर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। यानी संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और 24 जनवरी 1947 को भारत का जो अंतिम अधिवेशन हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति के पद दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का एक नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत में एक नया संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इस प्रकार भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना, और इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। यानी यहाँ से सी सही ऑप्शन में काउंट किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो कहता है भारत के संविधान के परिक्षेप में दिए गए कथन में से असंगत कथन को चिन्हित करें। पहला, यह भारत की नियमावली पुस्तक है, इसमें कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, या यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। अब हमको कहता है कौन कथन असंगत है, तो ज़रा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। यह भारत का नियमावली पुस्तक व वैधानिक दस्तावेज है। यानी ये कैसा दस्तावेज है? नियमावली पुस्तक भी है और वैधानिक दस्तावेज भी है। इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? भारतीय संविधान। तो यहाँ से जो सही आंसर होता है वो यानी कहता है असंगत है। तो असंगत क्या है? भारतीय संविधान जो है एक वैधानिक दस्तावेज है, नहीं है दिया, ये गलत दे दिया। यानी यहाँ से जो अपना सही आंसर आ जाता है वो डी आ जाता है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, गलत डी है, इसलिए सही है वो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और दोस्तों शायद यहीं पर प्रश्न की अपना यह श्रृंखला संपन्न होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है
तो एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।